जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाया महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पर्णमाम्यम। यानी अर्धकाया महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है और महावीर्य का मतलब बहुत ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह। चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है। सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए, सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज़्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि सूर्य, ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में 2 भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि 2 अक्षांश में काटती है, जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को 2 भागों में 2 बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में मास्टर, जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी। यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। याद रखिएगा, और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर। कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। अब इस कार्यक्रम में मेष से लेकर और मीन राशि के क्रम वाइज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, पूरा डिटेल में ये कार्यक्रम रहने वाला है। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ देखा जाए तो इस पोस्ट को शेयर करते रहे, क्या पता किसी के काम आ जाए। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि पे देखा जाए तो राहु का गोचर जो होने वाला है, देखा जाए तो ये कर्क राशि की कुंडली है। आपकी कुंडली से, आपकी राशि से राहु का गोचर देखा जाए तो 9वें भाव में बैठा है, यानी 9वें भाव में राहु बैठे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी विद्वानों का मत है कि भाग्य स्थान में राहु जब भी बैठता है तो खराब ही रिजल्ट देता है। ये बहुत से ज्योतिषाचार्यों का मत है, मेरा ये मत है और मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है 27 से 30 साल के करियर का, कि यहाँ पर जो राहु है कुछ जगह पे अच्छा रिजल्ट देगा और कुछ जगह पे बहुत बुरा रिजल्ट देगा, यानी कि मिश्रित फल देगा। और ये कब तक मिलेगा, 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक, यानी पूरा 18 महीने आपको करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हेल्थ में और विद्या अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर बैड रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राहु जब भी 9वें में होता है तो कहीं ना कहीं जो नौकरी कर रहे हैं उनको पद प्रमोशन के योग मिलेंगे, यानी कि नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा
और उच्च पद पदवी का आपको लाभ मिलेगा। यानी कि किसी की पद या किसी का प्रमोशन छीन कर आपको दे दिया जाएगा। यानी कि जो राहु होता है ना, वो छीन के देने वाला ग्रह होता है। यानी आपके कलीग का प्रमोशन होने वाला होगा, आपका हो जाएगा, या फिर आपके कलीग नौकरी छोड़ के चले जाएगा, उसका काम आपको मिल जाएगा। ऐसा योग नज़र आ रहा है, जिस कारण से आपको पद धन लाभ के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो 9वां राहु है या ये जो गोचर है, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों का मन भटकाएगा, मन गलत चीज़ों में लिप्त होगा और ड्रिंक या इस तरह की चीज़ों में आपका मन बहुत ज़्यादा भटक जाएगा। गलत काम करने का आपका मन करेगा। तो मैं विद्यार्थियों को कहूँगा कि मन को भटकाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको उपाय भी दूंगा। और कुछ लोगों पे देखा जाए तो ये जो 9वां राहु है, यानी कि कुछ लोगों के ऊपर, कुछ कर्क राशि वाले अघोर साधना, तंत्र साधना में इनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। यानी कि अघोर की दीक्षा लेंगे, अघोर के बारे में जानेंगे, तंत्र की पूजा करेंगे, तांत्रिकों से मिलेंगे, अघोरियों से मिलेंगे। यानी इसमें कुछ कर्क राशि वालों का इंटरेस्ट जाग जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो भी कर्क राशि वाले विद्या कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टरी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, या कोई भी उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बाधा होने के कारण आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा 18 महीने के लिए एटलीस्ट, या 18 महीने में 6, 8, 10 महीने के लिए ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। स्वास्थ्य पे देखा जाए तो कर्क राशि पे इसका बुरा असर रहेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक रूप से आपको दुविधा हो सकती है, मानसिक रोग कर्क राशि को हो सकता है, पैरों में प्रॉब्लम कर्क राशि को हो सकती है। खासकर देखा जाए तो 9 महीने आपको बैड रिजल्ट हेल्थ में मिलने वाला है, विद्या में मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर से ये राहु गोचर करेगा और जुलाई 2024 तक आपकी विद्या के लिए, उच्च विद्या के लिए और हेल्थ के लिए बड़ा परेशानी वाला रहेगा। यानी मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, आर्थराइटिस की दिक्कत आपको रहने वाली है, या कुछ लोगों को पैर से संबंधित या पैर की नसों की समस्या, गुम चोट की समस्या रहेगी, पैर में पेन की समस्या रहने वाली है, क्योंकि राहु यही प्रवेश कर रहा है। तो इसका उपाय मैं बता देता हूँ कि ये जो खासकर इसका जो रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर से लेकर और जुलाई 2024 तक ज़्यादा नेगेटिव है। हालांकि करियर के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए और शिक्षा के लिए ख़राब है, और 9 महीने इस पर ज़बरदस्त इफेक्ट रहता है, याद रखिएगा, शुरुआत के 9 महीने। तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना है, विष्णु भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप आप डेली अपनी डेली मर्रा के जीवन में हल्दी की माला से अगर आप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं राहु के जो कष्ट हैं थोड़ा कम हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा धूप है तो उसमें आप क्या करते हैं, छतरी ले लेते हैं, जिससे गर्मी कम रहती है। तो इसी तरह से ये जो मंत्र है हल्दी की माला से आप करेंगे तो छतरी का काम करेगा। बाकी बिल्कुल सटीक उपाय चाहिए, वो कर रहे भी होते हैं, कुछ रत्न धारण भी करने होते हैं, कुछ करने होते हैं। उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं, व्हाट्सएप करके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के अपनी कुंडली का एनालिसिस करके और अपने पर्सनलाइज आप उपाय ले सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो मैंने बताया ये तो कॉमन है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी सौरभ जी। जय प्रभु। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुदेव से तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहे, थोड़ा बता दीजिएगा। अनुभव बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ जी। और शुरू में तो विश्वास नहीं होता था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पर जैसे जैसे गुरुजी ने बताया, चीज़ें बताई शुरुआत से लेके कि आप कुछ रत्न धारण कर लो, तो हमें लगता था कि यार यंग एज में रत्न धारण करने से कुछ हो जाता है, पर उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ मालूम पड़ता है, धीरे टाइम के साथ। और महादशा के अंदर हमें तो नहीं मालूम क्या उसको टेक्निकल वर्ड कहते हैं, पर वो टेक्निकल वर्ड धीरे धीरे करते हुए मालूम पड़ा कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है। वो टाइम बीतता चले जाता है और गुरुजी ने ना बहुत समय अच्छा निकलवाया है मेरा। वक्त तो थोड़ा टाइट होता ही है, समय तो कठिन होता ही है, पर उस कठिन के अंदर सहूलियत हो जाती है आपको, और कम से कम इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। मन के सारा खेल सब विश्वास का है,
विश्वास अगर अच्छा है आपका तो सब चीज़ अच्छे से होती चल जाती है। पर गुरु जी का बहुत साथ रहा है, हर वक्त साथ रहा है, उसके लिए मैं बहुत 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 उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी ने जो भी उपाय आपको दिए हैं आप बहुत कारगर रहे हैं जी, बहुत कारगर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ ना आपकी श्रद्धा की है, और श्रद्धा अगर अच्छी है तो सब चीज़ कारगर है, और बहुत कारगर है जी, मेरे लिए तो बहुत कारगर है। मैं तो उसका सच सच नमन करता हूँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। धन्यवाद जी, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद जी।